Hello students, today we are going to study about the Pteridophyta. हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं. प्लांट किंगडम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है टेरिडोफाइटा दैट वाज कॉइन्ड बाय हैकेल इन 1866. ओके, टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? नॉन flowering plants. Pteridophyta are primitive seedless vascular plant also called cryptogams. ठीक है, जो टेरिडोफाइटा है ये क्या होते हैं? अगर हम बात करें दे आर प्रिमिटिव सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट होते हैं. जाइलम और फ्लोएम की इनमें क्या होती है? प्रेजेंस होती है. इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इनका एक मतलब अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा तो इनको हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं. ओके, टेरिडोफाइटस में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. इनमें सेपरेटली स्पोरोफाइट भी होता है. ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी होती है और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी भी होती है इनमें. ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो हैबिटेट की अगर हम बात करें दे मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द मोइस्ट प्लेसेस और सैंडी प्लेसेस. ठीक है, मतलब कि हम बात करें वाटर रिसोर्सेज के आसपास जो मोइस्ट प्लेसेस होती है वहां पर ये क्या होते हैं? मेनली मिलते हैं. रीजन क्या है कि ये इनका हैबिटेट मोइस्ट प्लेसेस या संडी प्लेसेस पर ही क्यों होता है? जस्ट बिकॉज फॉर द रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर्ड वाटर. ओके, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनको किसकी जरूरत होती है? वाटर मीडियम की जरूरत होती है. इसलिए इनके कहाँ पर मिलते हैं हमको? मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस पे हमको ये मिलते हैं. फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ये. ठीक है, अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. व्हाई दे आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट? बिकॉज इनके पास क्या है? वेस्कुलर मतलब अगर हम बात करें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वेस्कुलर प्लांट है. वेस्कुलर बंडल्स इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. जाइलम और फ्लोएम की इनमें प्रेजेंस होती है. ठीक है, अगर हम बात करें जाइलम जो वो कंसिस्ट करता है ट्रेचिट्स एंड फ्लोएम की बात करें तो वो सीव ट्यूब से और जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं उससे बना होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको हम फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं. टेरिडोफाइटा है जो क्या है? फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आता है. इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या? कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है. देन गैमेटोफाइट इज अगेन मॉडिफाइड इनटू द स्पोरोफाइट. ठीक है, गैमेटोफाइट से आगे जो इसकी लाइफ साइकिल है प्रोसेस है. ठीक है, गैमेटोफाइट से क्या होता है? वापस से क्या बनाता है? जो गैमेटोफाइट से सिंगल सेल्स मतलब अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल्स जो होती है वो जाइगोट बनाता है. जाइगोट वापस डेवलप होता है किसमें? स्पोरोफाइट में, जो कि हम लाइफ साइकिल में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जहाँ से स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन दोनों ही हमको मतलब अगर हम बात करें स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमेटोफाइटिक बन रहा है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन से स्पोरोफाइट बन रहा है. ओके, अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी. इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा जो स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट स्टेज में होता है. वन थिंग. गैमेटोफाइटिक की अगर हम बात करें तो वो इनकॉन्स्पिशियस होता है. स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड. ओके, एंड अब स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स जो हैं अब वो क्या होते हैं? उनको हम टू कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं. ठीक है, स्पोर्स जो हैं ठीक है ये इनकॉन्स्पिशियस होते हैं. वन थिंग. ओके, एंड वन थिंग ये स्पोरोफाइलस और स्ट्रोबिलिस. ठीक है, स्पोरोफाइलस अगर इनमें डेवलप होता है तो वो क्या होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं. या तो उनकी लीव्स कैसे होंगी? टाइनी लीव्स होंगी या फिर लार्ज बिगर लीव्स होंगे. टाइनी लीव्स जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफाइल्स बोलते हैं. ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइल्स बोलते हैं. और एग्जाम्पल जैसे सेलेजिनेला. और अगर स्पोरोफाइल्स जो है लीव्स जो हैं अगर कैसी हैं? लार्ज हैं, बिगर हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफाइल. लार्ज और बिगर माइक्रोफाइल्स लार्ज और बिगर लीव्स वाले स्पोरोफाइल्स को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफाइल्स. एग्जाम्पल है फर्न. और अगर हम बात करें स्पोर्स जो होते हैं क्या होता है? कुछ केसेस में जो स्पोर्स होते हैं
वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक हार्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं और कॉन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सेजिनेला, ठीक है, सिएजिनेला, ठीक है, सिएजिनेला जो होता है उसमें क्या होता है, कॉन्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डोमिनेंट स्टेज में होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें क्या, स्पोरोफाइलस मतलब कि अगर हम बात करें कि ये प्रोथेलस बनाते हैं। ठीक है, और इसमें लीव्स कैसी होती है, या तो टाइनी लीव्स होंगी या कैसी होंगी, लार्ज लीव्स होंगी। जो टाइनी लीव्स हैं, ठीक है, टाइनी लीव्स क्या करेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल्स बोलते हैं। और लार्ज बिगर लीव्स होंगी तो उनको क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोरोफाइलस। एग्जाम्पल इसका क्या है, फर्न। और स्पोर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन्स। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिएजिनेला। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द स्पोरोफाइट। लेट वी डिस्कस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें, ये इनकॉन्स्पीशियस होता है, हैप्लॉइड सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे अगर ना डिप्लॉइड के लिए 2n वर्ड यूज किया था, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ n से। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अब गैमेटोफिटिक ये क्या होते हैं, सॉरी गैमेटोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन प्रोथेलस ये डेवलप करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। In next video we will discuss about the life cycle of pteridophytes.